बिहार की राजनीति में अब पढ़े लिखे युवाओं की एंट्री होने लग गई है। हमारे साथ एक युवा है, नाम डॉक्टर राजन सिंह है, और अब ये बिहार की राजनीति में सक्रिय रूप से काम करना चाहते हैं और जो पुराना तरीका था राजनीति का उसको बदलना चाहते हैं। सही बोल रहे हैं हम? पुराना तरीका तो बदलना ही चाहिए। हाँ। जब नए बिहार की बात करते हैं तो नया बिहार के लिए तो नए तरीके चाहिए ना। और इस नए तरीके में शिक्षा की बात होना ही जरूरी है। बिल्कुल। स्वास्थ्य की बात होना जरूरी है। बस शिक्षा की बात वो लोग नहीं करते हैं जिन्होंने खुद शिक्षा नहीं ली। आज स्वास्थ्य की बात वो लोग नहीं करते हैं जिनको बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदहाल करने के खुद जिम्मेदार हैं। लेकिन जब नए बिहार की बात होगी तो हम जैसे युवा बोलेंगे। आज हम लोगों को बड़ा गर्व के साथ हम लोग कहना चाहते हैं कि इस बदलते बिहार के अंदर में एक नया बिहार बनाना है। इस नए बिहार में अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, अच्छा काम हो, अच्छा या बिहार में स्वास्थ्य सुविधा। ये बात तो हर नेता राजनेता कहता है। तेजस्वी यादव भी कहें कि हम शिक्षा व्यवस्था ठीक करेंगे, स्वास्थ्य ठीक करेंगे। आपके चिराग पासवान भी कहते हैं। तो ये सारे नेता जब आने से पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हमको वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन देखा जाता है कि जब सत्ता में वही व्यक्ति आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं बेचारे तेजस्वी जी को तो अभी मौका मिला तो तुरंत घेरना ठीक नहीं है। उनको तो अभी मौका ही मिला। राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं आप भी कि तेजस्वी के खिलाफ? हम लोगों का एक ही भविष्य है। हम लोगों का भविष्य जीतन राम मांझी जी है। और हम लोग इधर उधर वाली बात नहीं करते। लेकिन हाँ, वो युवा है, आदरणीय तेज प्रताप जी युवा है, तेजस्वी जी युवा है, उनसे मेरी बहुत सहानुभूति। भाई मौका तो मिलना चाहिए ना। एक बार मौका दिया है, अब देखते हैं क्या होगा, फिर बाद में उनको भी फिर खेलेंगे। वो लोग तो आगे बढ़े क्योंकि उन लोगों का पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, पिताजी उन लोगों के राजनीति में थे, दिग्गज राजनेता थे। आप कैसे अपने आप को आगे देखेंगे? आपके आगे कोई है? मैं आगे आऊं या ना आऊं, मेरा बिहार आगे जाना चाहिए। बिहार को मैंने बर्बाद नहीं किया। बिहार को जिसने बर्बाद किया, इन लोगों से पूछिए, ये लोग आपको बताएंगे कि बिहार को बर्बाद करने वाले लोग कौन हैं। आज बिहार जो नालंदा से जाना जाता था, जो बिहार जो चंपारण से जाना जाता था, जो बिहार गौतम बुद्ध की धरती कहलाई, जो बिहार बाबू राजेंद्र प्रसाद की, बाबू वीर कुंवर सिंह की भूमिका आई, जो मांझी की भूमिका आई, आज उस बिहार को किसने बर्बाद किया? आज उस बिहार को बर्बाद करने वाले लोगों के खिलाफ हम लोग ना आए। आज का युवा अगर नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? ये बूढ़े लोग जो सदन में बैठे हैं। आज आप मुझे एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। आप जैसा सुंदर युवा विधानसभा में जाएगा तो विधानसभा सुंदर लगेगी, या जो ये बूढ़े लोग जिन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया वो बिहार में जाएंगे तो बिहार की विधानसभा सुंदर लगेगी? कैसे जाएंगे? केस हो जाएगा। क्यों? तो किस लिए? हम लोगों पे ये डेमोक्रेसी आपके भी हो सकता है। किसमें केस हो जाएगा? कीजिए ना। कीजिएगा तो। आप ये बताइए, जब भगत सिंह, अरे हम लोग तो गर्व करते हैं बोलते हुए, मेरी उम्र के थे, उनको एक तरफ फांसी पर चढ़ाया जा रहा था और एक तरफ जब भगत सिंह से पूछा गया कि क्या आपके मन में चल रहा है, तो उन्होंने एक ही शब्द, दो ही शब्द कहा, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। उसी तरीके से अगर हम पे 100 केस भी करोगे तो हम बिहार की जय, बिहार माँ की जय, भारत माता की जय करते करते जेल चले जाएंगे। जेल जाना कौन सी बुरी बात है? भगवान राम को तो 14 वर्ष का वनवास भेज दिया गया था। जब राम पहले श्री राम कहलाए और 14 वर्षों के वनवास के बाद लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। उसी तरीके से आज स्पष्ट समझिए, हम लोग एक स्पष्ट संदेश के साथ हिंदुस्तान अवाम मोर्चा में जुड़ रहे हैं और हमारा स्पष्ट संदेश यही है कि बिहार का जो अंतिम पैदान पर व्यक्ति है, जो महादलित है, जो अंतिम पैदान पर है, जिसके घर आज भी शिक्षा की जोत नहीं जली, जिसको आज भी स्कूल नसीब नहीं है, जिसके लिए आज भी अस्पतालों में बेड नहीं है, जिसको आज भी छूने से बड़े बड़े घरों के लोग घृणा करते हैं, आज हम उसके बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के नहीं तो तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार तो गरीबों का उत्थान कर ही रहे हैं। जातीय जनगणना हुआ है। तेजस्वी जी का उत्थान करेंगे, नीतीश जी करेंगे, और नहीं करेंगे तो हम उनका विरोध करेंगे। लेकिन आज की डेट में आप पत्रकार लोग बताइए, क्यों आप लोग चिराग जी का बात करते हैं, तेजस्वी जी का बात करते हैं, संतोष सुमन जी का बात क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते? क्योंकि उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है संतोष सुमन। क्यों? पॉलिटिकली जितना चिराग पासवान एक्टिव है, इसलिए नहीं, क्योंकि अब राजनीति में भी आप लोगों ने वर्ग बांट दिया। राजनीति में महादलित के बेटे को आप लोग पूछना नहीं चाहते। ऐसा नहीं होता। जिसकी माई पुआ पकावे और उसका ही आज बेटा ललचावे। सरकार बनाएगा दलित महादलित और नेता बनेगा कौन? नेता बड़े लोग बनेंगे। ऐसा नहीं होगा। अरे हम लोग तो गर्व किए ना, मैं गर्व किया, बहुत गर्व करता हूं। आदरणीय लालू जी भी जब मुख्यमंत्री बने, पहली बार हुआ
कि पूरे बिहार के अंदर में पिछड़े में से जब जिनको गाय भैंस चराने वाला दूषित नजर से देखा जाता था, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। हम लोग गर्व करते हैं लालू जी पर, वो सम्मान्य नेता है। लेकिन हमारे जीतन राम मांझी जी वो विश्व के सबसे बड़े महादलितों के नेता है। आप बताइए उनके अलावा कौन महादलित का मुख्यमंत्री बना? आज क्यों महादलित का बेटा मुख्यमंत्री एक बार बना था तो बड़े बड़े लोगों के छाती पर सांप सूंघने लग गया था? क्यों आप जैसे और मेरे जैसे युवा सदन में नहीं जा सकते? क्या हम लोग नेता के बेटे नहीं है? यही हमारी अकाबिलियत है क्या? हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। आपको क्या मिलता है बिहार की बात करने के लिए? आप 24 घंटे बिहार की बात करते हैं। ये जो बिहार के लिए ये लोग देखते हैं, ये बिहार के बारे में सुनने के लिए कि बिहार कैसे प्रगति करेगा, दिन भर सुनते रहते हैं अपना नेट खराब करके। इनके लिए बिहार के लिए हम पार्टी में ज्वाइन करके आप बिहार को बदल दीजिएगा। हम लोग ने कोशिश की है। आदरणीय संतोष सुमन जी, मुझे गर्व से कहने में कोई तकलीफ नहीं है कि मेरा नेता बिहार का सबसे पढ़ा लिखा नेता है। आदरणीय संतोष सुमन, मेरा सेनापति वो है जो बिहार का सबसे पढ़ा लिखा सेनापति होगा। और आप देखिएगा 2024 में एनडीए की सरकार बनेगी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और 2025 के अंदर में आप देखना 12 स्टैंड रोड पे, क्योंकि हमारा चुनाव निशान कढ़ाई है, 12 स्टैंड रोड से संतोष सुमन जी मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं वो, और मुख्यमंत्री आप कर रहे हैं, वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब भाजपा वाला क्या? मैं आपको कह रहा हूं कि अगर वो 2025 में मुख्यमंत्री नहीं बने तो मैं राजनीति अभी ज्वाइन करने से पहले कह रहा हूं कि संन्यास ले लूंगा। बीजेपी, आप एक चीज बताइए, जब राम का नाव मांझी पार लगाए तो ये जो राम वाली सरकार है इसका नाम कौन पार लगाएगा? मांझी तो एक ही है। क्या होगा? चौधरी का क्या होगा? अब चौधरी जी को तो छोड़िए ना, क्या छोड़े? अरे अध्यक्ष बन गए के वो है आपके गठबंधन में सबसे बड़ा पार्टी, अध्यक्ष बन गए ना। अब अच्छा है, मंत्री भी बन गए थे। लेकिन बिहार का जो भावी मुख्यमंत्री होगा वो पढ़ा लिखा होगा। बिहार का मुख्यमंत्री होगा वो महादलित के घर से। एक अंतिम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं कि समाज के अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति है उसको हम आगे लाएंगे। तो अब आप इशारा समझ लीजिए ना, वो तो बोल के गए हैं बिहार में। चलिए एक सवाल के साथ आगे बढ़ेंगे कि आप दिल्ली से चूंकि पढ़े लिखे हैं और आपसे लोगों को उम्मीद है, आप एक युवा हैं, एनर्जेटिक हैं, तो क्या आप भी बिहार की जो राजनीति जो जातिगत चलती है उसी जो है पथ पे चलिएगा या फिर मैं युवाओं की राजनीति करूंगा? और मैं युवाओं की राजनीति करने आया हूं। मैं उनकी शिक्षा की लड़ाई लड़ूंगा, मैं उनकी बेरोजगारी हटाने की लड़ाई लड़ूंगा। जहां अस्पताल में युवाओं को इलाज नहीं होगा वहां लड़ूंगा। 100 केस नहीं, 1000 केस कर दीजिए, मैं अपने माँ बाप का अकेला ही हूं, ये भी सुन लीजिए। लेकिन आपके जो मीडिया बंधु हैं, आप सब लोग भाई हैं। मैंने स्पष्ट बोल रखा है अपने घर वालों को कि हो सकता है मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं बिहार में उस विचारधारा के साथ आया हूं उनके जो समाज के अंतिम पैदान के व्यक्ति को आगे लेकर जाएगा। तो अभी आप एक सिपाही के रूप में पार्टी का काम कीजिएगा या फिर हम लोग सिपाही हैं, भी लड़ने वाले हैं? चुनाव तो बाद की बात है, अभी देखिए जैसा पार्टी कहेगी। लेकिन स्पष्ट है कि हम लोग एक संकल्प, एक उद्देश्य के साथ पार्टी में जुड़ रहे हैं कि संतोष सुमन जी बिहार के भावी मुख्यमंत्री हों। अगर भाजपा राजी नहीं हुई तब? कौन? भाजपा अगर राजी नहीं हुई कि हम नहीं बनाएंगे आपको मुख्यमंत्री, आप मुझे बताइए ना भैया, जीत का पूरी मिठाई किस में छनाता है? तेल में, कढ़ाई में। अच्छा, कढ़ाई में। तो कढ़ाई किसके पास है? कढ़ाई जब हमारे पास है तो जीत का पूरी कहाँ छनाएगा? तो जीत का पूरी छनाएगा मांझी जी के घर। राम जी की सरकार को पार लगाएंगे मांझी, और 2025 में आई पूरी बिहार के स्टैंड रोड पे छनाएगा और पूरे बिहार में खुशहाली आएगी। अच्छा, इस शर्त आप रखिएगा भाजपा के सामने या फिर आग्रह कीजिएगा कि हमको मुख्यमंत्री बनाइए? शर्त क्या, हम लोग इतना काम, अब स्टार्ट देखिए ना। युवा एक तरफा है एकदम। ये झूठे नारों में, ये जैसे चिराग जी नारा दिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। आप बताइए, चिराग जी एक फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट मतलब सबसे प्यारा, समझिए। जो पिता का प्यारा बेटा नहीं हो सका, जो चाचा का प्यारा भतीजा नहीं हो सका, जो भाई का प्यारा भाई नहीं हो सकता, वो बिहार का बिहारी क्या होगा? और वो कहते बिहारी हूं मैं। आप कहोगे बिहारी और लगाओगे क्रीम लंदन का, तो इससे चलेगा बिहार? हम लोग भी दिल्ली का, हम तो चुनाव जीते हैं। हम लोगों के माता पिता तो कभी मुखिया भी नहीं रहे। मैं दिल्ली में आज तक सबसे ज्यादा वोटों से दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव जीता। मैं 2 टर्म चेयरमैन रहा हूँ। मैं भी, हम लोगों ने जेलें काटी हैं, 17 दिन काल कोठरी में काटा है हम लोगों ने। और ये कोई हम लोग चोरी चकारी में नहीं गए।
हम लोगों ने बिहार, देश, मध्य प्रदेश, जो देश भारत के युवाओं की बात की, सरकार ने हमें जेल में डाला। हमें गर्व है कहने में कि वो 17 दिन जेल नहीं, वो 17 दिन मेरे लिए सबसे बड़े दिन थे। जेल तो सबको हुई, जेल तो बड़े बड़े महापुरुषों को हुई, लेकिन स्पष्ट है इस बिहार को अगर कोई बर्बाद करने की कोशिश करेगा तो उसके सामने हम खड़े होंगे, और हम का मतलब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। चलिए, तो ये जो है एक नया दावा के साथ जो है अब राजनीति में कूदने वाले हैं। अब मांझी जी के बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अब देखना होगा कि चुनाव के बाद जो है क्या कुछ